नमस्कार दोस्तों, योग किरण चैनल में मैं अनुपमा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमारी वीडियो में हमने बैठकर करने वाले कुछ आसन देखे थे। आज हम देखेंगे पीठ के बल लेटकर करने वाले कुछ आसन। तो चलिए शुरू करते हैं। पीठ के बल लेटकर करने वाले कुछ आसन। पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट पैर के ऊपर रखेंगे। हाथ दोनों कमर के बाजू में रखेंगे। अब जिस तरफ पैर उसके अपोजिट गर्दन, इस तरह से दोनों तरफ से कर लेंगे। आपकी कमर उठेगी, कंधे नहीं उठेंगे, कंधे जमीन से टच होते रहना चाहिए। इस एक्सरसाइज से सर से लेकर पैर की उंगली तक कहीं भी कोई आपकी नस चढ़ी हो तो उसमें बहुत आराम मिलता है। कभी रात को सोते समय तकिया गलत रखने से हमारी गर्दन की नस चढ़ जाती है। इसको करने से तुरंत आराम मिलता है। दोनों तरफ से कर लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब बनाएंगे पैरों से बड़ा सर्कल। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही दूसरे पैर से 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। घुटने नहीं मुड़ेंगे, जितना आपसे हो सके उतना ही करना है। अपनी क्षमता से अधिक नहीं करना है। कोई भी आसन प्राणायाम यदि आप अपनी क्षमता से अधिक करते हैं तो आपको फायदे की बजाय नुकसान होने लगेगा। इसलिए कुछ भी आसन या प्राणायाम करते समय ध्यान से धीरे धीरे करें। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना ही करें। दोनों पैर से सर्कल बना लें, घुटने नहीं मुड़ेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इस एक्सरसाइज से हमारे पैर मजबूत होते हैं, थाइस का फैट कम होता है और पैरों में लचीलापन आता है। दोनों पैरों से 5-5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर लें। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसे नहीं करेंगे। अगर पेट में कोई सर्जरी हुई है या हार्ट में प्रॉब्लम है तो इसे नहीं करेंगे। यदि आप सुविधापूर्वक कर पा रहे हैं तो ही करेंगे। अब कुछ देर रेस्ट करेंगे। आप साइकिलिंग कर लेंगे। ये भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सके उतना ही करेंगे। साइकिलिंग करने से घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है। घुटनों का मूवमेंट अच्छे से होने से घुटने मजबूत होते हैं। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हुए एक साथ। जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार साइकिलिंग कर लेंगे। साइकिलिंग करने से थाइस की चर्बी, फैट कम होता है और पेट भी अंदर जाता है। आइए अब करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री उठाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, कुछ देर रुकेंगे, वापस धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। उत्तान पादासन से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है। पेट का फैट कम होता है। जिसकी कभी नाभि बार बार खिसक जाती है उनके लिए उत्तान पादासन बहुत अच्छा है। इसके बाद हम करेंगे अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन दोनों पैरों को 90 डिग्री एक साथ उठाएंगे, कुछ देर रुकेंगे, धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाएंगे। यह भी 2 बार कर लेंगे। जितना अधिक आप रुक सकते हैं इसमें रुकेंगे। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम में ये आसन बहुत फायदा करता है। उत्तान पादासन और अर्धचक्रासन यदि आप दोनों पैरों से नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक पैर से 1 बाय 1 करेंगे, लेकिन आपको करना जरूर है। धीरे धीरे आप दोनों पैरों से भी करने लगेंगे। अब घुटने मोड़ लेंगे। दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ेंगे। करेंगे हम सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। ब्रिज के जैसे शरीर को बनाएंगे। जितना ऊपर हो सके कमर को उठाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। पेट को अंदर करने में बहुत ही सहायक है ये आसन। कमर दर्द में बहुत आराम होता है। साइटिका जैसे प्रॉब्लम है उसमें भी इससे बहुत आराम होता है।
कुछ देर रिलैक्स होने के बाद हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन एसिडिटी के लिए और पेट के फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अपने राइट पैर को उठाकर घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ खींची रहेंगी और अपनी गर्दन उठाकर घुटने को नाक से छूने की कोशिश करेंगे। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, सिर्फ पैर मोड़ेंगे। कुछ देर रुकने के बाद वापस अपनी पूर्व स्थिति में आकर दूसरे पैर से भी इसी तरह की प्रक्रिया कर लेंगे। इसमें भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से करना है। पवन मुक्तासन पेट के फैट को बहुत तेजी से कम करता है। दोनों पैरों से एक साथ कर लेंगे एक बार। कुछ देर रुकने के बाद अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। शवासन की पोजीशन में आकर आंखें बंद, शरीर ढीला, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला। कुछ देर विश्राम कर लेंगे। अब हम करेंगे मेरुदंडासन। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, घुटने मोड़ लेंगे, दोनों घुटने आपस में जोड़ लेंगे। जिस तरफ घुटने जा रहे हैं उसके अपोजिट गर्दन, इसे मरकट आसन भी कहते हैं। दोनों तरफ से कर लेंगे, जिस तरफ घुटने उसके अपोजिट गर्दन। कितनी भी आपको थकान हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, शरीर में दर्द हो, इस आसन को आप 5-10 बार कर लीजिए, शरीर एकदम रिलैक्स महसूस करेगा। कोई भी आसन करने के बाद यदि आप ये करते हैं तो आपकी सारी थकान एकदम ताज़ा महसूस करेंगे आप। अब दोनों घुटनों को दूर दूर कर लेंगे, पैरों को दूर कर लेंगे। फिर से वही पोज मेरुदंडासन का। अब एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी से टच होगा। फिर से कर लेंगे दोनों तरफ से। इस आसन का नाम ही है मेरुदंडासन, मतलब मेरुदंड को सही करने वाला। तो आपको कोई भी पीठ में प्रॉब्लम है, कहीं भी दर्द है, इस आसन के करने से आपको बहुत आराम मिलेगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको पेट के आसपास का फैट ख़त्म करना है तो जल्दी जल्दी आप इसे 40-50 बार भी कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा ना करिए कि आपके शरीर में नुकसान होने लगे। अब अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे, शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। आंखें बंद, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, शरीर ढीला, मन शांत। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। कहीं कोई दर्द हो, कोई प्रॉब्लम हो तो शरीर को हिला डुला कर एडजस्ट कर लेंगे। शरीर एकदम ढीला, मन शांत। कुछ देर रुकने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए चेहरे की सिकाई कर कर बाईं करवट उठकर बैठ जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल आपके सामने मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होती हूँ। नमस्कार।